गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये क्रोम समान अध्ययन का पार्ट 2 है, जिसमें लोकसभा का पार्ट 2 है, जिसमें हमारा कुछ लोकसभा का पार्ट बचा हुआ था, जिसका हम अभी पूरा करें। संसद हम संसद को सबसे पहले संसद की विधायक प्रक्रिया। संसद में प्रस्तुत विधायक 4 प्रकार के होते हैं: धन समान विधायक, धन विधायक और अनुच्छेद 10 वित्तीय विधायक, अनुच्छेद 17 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 68 समान विधायक। जन विधायक विधायक धन जो विधेयक धन वित्तीय संविधान संशोधन विधायक नहीं होता है, उसे समान विधायक कहते हैं। अनुच्छेद 107 के अनुसार समान विधायक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधायक जब तक कोई विधायक तब पारित समझा जाता है जब संसद के दोनों सदन पर सहमति होते हैं और उसे पारित कर देते हैं। यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध है तो उसे राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। मत देने वाले सदस्य बहुमत से उसे पारित कर देते हैं तो उसे दोनों सदनों का द्वारा पारित समझा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 111 पारित विधायक अध्यक्ष सभापति द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के दे सकते हैं। ऐसा होने पर विधायक अधिनियम बना सकते हैं, अपनी अनुमति रोक सकते हैं। ऐसा होने पर विधायक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बना पाता है। विधायक को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोनों सदन विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन के बिना राष्ट्रपति को समक्ष दोबारा प्रस्तुत कर सकता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। संसद में लंबित विधेयक सदनों में छात्रावासन के कारण समाप्त नहीं होगा। राज्य में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा से पारित नहीं किया जाता है उसे किया जाता है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में विघटन समाप्त हो जाएगा। धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसे निम्नलिखित सभी या किसी विषय से संबंधी उपबंध हैं, जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय, सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियम, भारत सरकार संचित निधि से धन का विनियोग आदि हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की प्रस्तावित किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 और 109 का 1 धन विधेयक के संबंध से लोकसभा का निर्वाचन। धन विधेयक के संबंध से लोकसभा अध्यक्ष निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 110 के 3 में धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 109 के 2 राज्यसभा उसके संशोधन नहीं कर सकता, बल्कि संशोधन की सिफारिश
सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वो विधायक 14 दिन के भीतर लौटा दें। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा विधायक पारित कर दिए हैं। अनुच्छेद 109 के 5, यदि राज्यसभा विधायक को 14 दिन में लौटा देती हैं तो लोकसभा उसे सिफारिश के साथ सिफारिशों के बिना स्वीकार कर सकती है तो ऐसा समझा जाए कि दोनों सदनों में उसे पारित कर दिया है। राष्ट्रपति की अनुमति। धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति दे या फिर रख सकते हैं, लेकिन यह धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। अनुच्छेद 111 वित्तीय विधेयक। यह वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से है। अर्थ वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 का उल्लेख एक वर्ष से अधिक विषयों के साथ धन विधान के उपबंध भी हैं। धन विधेयक के समान वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में आरंभ हो सकता है। उसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वित्तीय विषय का संबंधी विधेयक 3 प्रकार के हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 10, वित्तीय विधेयक जो अनुच्छेद 117 के 1 के अधीन अधीन आते हैं। वित्तीय विधेयक जो अनुच्छेद 117(3) के अधीन आते हैं। वर्ग 2 के वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसके बाद ये समान विधायक की तरह व्यवहार करते हैं। वर्ग 3 जो वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति समान विधेयक की तरह होता है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इस संबंध में संसद की शक्ति का वर्णन है। इसे संसद में किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इसे पारित करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। अंत में विधेयक राष्ट्रपति के पास जाती उसकी अनुमति के लिए भेजी जा सकती है। दोनों सदनों को संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 यदि किसी विधेयक के एक सदन से पारित किया जाए और दूसरे सदन में भेजा जाने के बाद विधेयक के दूसरे सदन स्वीकार कर दिया जाता है या संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं या ये विधेयक दूसरे सदन के 6 महीने से लंबित है। इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति सदनों में संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं हो सकता। अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा संयुक्त बैठक का अधीन करेंगे। यदि विधेयक संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। अभी केवल 3 बार दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई गई। दहेज प्रतिबंधन विधेयक 1961, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। आवार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत की अनुमति प्राप्तियों द्वारा व्यय
का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट कहा जाता है। वित्तीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट फरवरी माह के प्रथम दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। रेलवे बजट को आम बजट से 1 वर्ष समिति की सिफारिश पर 1921 में से अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता का पहला बजट आर.के. पंड चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। यह आंतरिक बजट था। संविधान के बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। विनियोग विधायक अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत के संचित निधि में कोई भी धन विधायक का पारित हुए बिना नहीं किया जा सकता। निकाला जा सकता है। अनुपूरक अनुदान अनुच्छेद 15। इसे संसद द्वारा तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय वर्ष अपर्याप्त पाई जाती है। लेखा अनुदान अनुच्छेद 116। विनियोग विधायक के पारित होने के विलंबन की उपस्थिति में लोकसभा लेखा अनुदान विधेयक पारित कर धन उपलब्ध करा सकती है। प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक से पहले घंटे के समय प्रश्नकाल कहा जाता है। इससे मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद समय शून्यकाल 5 से 15 मिनट का होता है। इसमें सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया जाता है। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर संसद में मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों का तारांक लगाकर इसे विभेद किया जाता है, इसलिए इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर सदन में लिखित रूप से दिया जाता है, इसे पूरक प्रश्न नहीं किया जाता है। अल्प सूचक प्रश्न। अलंबित लोक महत्व के लिए किसी मामले में प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए सूचना 10 दिनों से कम अवधि में दी जा सकती है।